किसी भी कंपनी के मालियाती रिपोर्ट में अक्सर कुछ ऐसी बातें छुपी होती हैं जो पहली नज़र में समझ नहीं आती। तो आइए इन पोशीदा वादों को समझने की कोशिश करते हैं जो किसी कंपनी के मुस्तकबिल की सिमत तय करते हैं। जो कुछ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखते हैं वो अक्सर पूरी माली तस्वीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह जिसका बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। असल कहानी अक्सर नोट्स और डिस्क्लोजर्स में दफन होती है। ये वो जगह है जहां कंपनियां अपने लंबे अरसे के वादों को जाहिर करती हैं और यही वादे इनके मुस्तकबिल पर गहरे असरात डाल सकते हैं। चलें अपनी इस गहरी छानबीन में पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और वो है लीज़े। ये वो मुआहदे हैं जो किसी असासे को इस्तेमाल करने का हक देते हैं लेकिन उनकी मुल्कियत नहीं देते, और इनमें बहुत बड़ी माली जिम्मेदारियां छुपी हो सकती हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फ़र्क है। देखें, जो लीज़ी है यानी जो असासा इस्तेमाल कर रहा है उसे मुस्तकबिल की अदायगियों की सारी तफसील बतानी पड़ती है, जबकि लेसर यानी मालिक को ये बताना होता है कि उसे मुस्तकबिल में कितनी आमदनी होने वाली है। ये एक लीज मैच्योरिटी एनालिसिस है जो बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि कंपनी को आने वाले सालों में कितनी नकद अदायगियां करनी है। ये वो ठोस वादे हैं जो बैलेंस शीट पर इतने वाज़े तौर पे नजर नहीं आते। तो असल बात यह है कि इन नोट्स को पढ़कर मुस्तकबिल में होने वाले अरबों के कैश आउटफ्लो को देखा जा सकता है जो बैलेंस शीट पर पहली नज़र में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। अब जरा उन वादों का जायजा लेते हैं जो कंपनियां अपने मुलाजिमीन से उनकी रिटायरमेंट के लिए करती हैं। ये वादे भी एक बहुत बड़ी माली जिम्मेदारी बन सकते हैं। यहाँ एक अहम फ़र्क ये है कि सरमायाकारी का रिस्क कौन उठा रहा है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में ये बोझ मुलाजिम पर होता है, लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान में सारा खतरा कंपनी को उठाना पड़ता है, ख़ासतौर पर अगर सरमायाकारी अच्छी कारकर्दगी ना दिखाए। अच्छा, एक पेंशन प्लान कम फंडेड कब होता है? ये तब होता है जब कंपनी के वादा करदा फ़वाइद प्लान में मौजूद असासों से ज़्यादा हो जाएं। इससे एक ऐसी जिम्मेदारी पैदा होती है जो बैलेंस शीट पर नजर आ सकती है। सबसे पहले इन असासों की मालियत को देखते हैं जो कंपनी ने अपने पेंशन फंड में रखे हुए हैं। इस मिसाल में ये तकरीबन 51 अरब पाउंड बनते हैं। अब इसका मवाजना उन तमाम अदायगियों की मौजूदा कीमत से करते हैं जिनका उसने अपने रिटायर होने वाले मुलाजमीन से वादा किया है, और वो रकम 57 अरब पाउंड से भी ज़्यादा है। और ये फ़र्क एक बहुत बड़े पेंशन खसारे को जाहिर करता है, तकरीबन 6.5 अरब पाउंड। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी तवील मुद्दती जिम्मेदारी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब जब हमने रिटायर होने वालों से किए गए वादों को समझ लिया है तो आइए मुआवजे की एक और पेचीदा शक्ल को देखते हैं। यह है मुलाजिमीन को कंपनी के स्टॉक से अदायगी करना। कंपनियां अक्सर कहती हैं कि मुलाजमीन को स्टॉक और ऑप्शंस देने से सबके मुफादात एक हो जाते हैं, जिससे तवील मुद्दती कामयाबी मिलती है। सुनने में तो ये एक बहुत अच्छी हिकमत अमली लगती है ना? लेकिन क्या ये मुफ्त में मिलता है? बिल्कुल नहीं। कंपनियों को एक खर्च रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन इस खर्च का तयन करने में कुछ बड़े अंदाजे शामिल होते हैं जो हकीकत से काफ़ी मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसकी लागत का इन्हिसार पेचीदा मॉडल्स पर होता है जिनके लिए इंतहाई सब्जेक्टिव अंदाजों की ज़रूरत होती है। इन अंदाजों में एक छोटी सी तब्दीली भी रिपोर्ट किए गए मुआवजे के अखराजात को बहुत ज़्यादा बदल सकती है। ये डिस्क्लोजर्स ये भी दिखाते हैं कि पिछले अवार्ड्स की वजह से मुस्तकबिल में कुल कितने अखराजात होंगे जो अभी तक इनकम स्टेटमेंट में शामिल नहीं किए गए हैं। जैसा कि इस मिसाल में ये $335 मिलियन की मुस्तकबिल की लागत है। इन सब को मिलाकर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि किसी भी कंपनी की माली सेहत की जो असल कहानी है वो अक्सर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में ही छुपी होती है। ये एक सादा और काबिल अमल गाइड है। इसकी मदद से इन पेचीदा डिस्क्लोजर्स में सबसे अहम मालूमात तलाश की जा सकती हैं और कंपनी की हकीकी माली हालत को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। तो अगली बार जब कोई मालियाती रिपोर्ट देखे तो ये याद रखना ज़रूरी है कि असल कहानी सिर्फ नंबरों में नहीं होती, बल्कि उन तफसीलात में छुपी होती है जो कंपनी जाहिर करती है। पूरी तस्वीर समझने के लिए सतह के नीचे देखना बहुत ज़रूरी है।